जय हिंद। आइए हम जानते हैं कि भारत में कौन कौन से वैक्सीन है और इनके बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में 3 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है अभी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और आपका स्पुतनिक भी। तो इनके बीच में अंतर हम समझते हैं। सबसे पहला अंतर, सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीन। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक भी है। सबसे पहला हमारा है कंपनी, कौन सी कंपनी इसे बना रही है। तो कोवैक्सीन को आईसीएमआर भारत बायोटेक कंपनी बना रही है और कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर बना रहे हैं। और स्पुतनिक भी जो है वो रूस में बना हुआ है और भारत में इसे डॉक्टर रेड्डीज लैब तैयार कर रही है। और दूसरा देखते हैं वैक्सीन के प्रकार, किस चीज़ से बना हुआ है। तो कोवैक्सीन जो है वो मृत कोरोना वायरस से बना है, यानी डेड कोरोना वायरस से बना है। जबकि कोविशील्ड है जो चिंपैंजी के एडिनो वायरस से बनाया गया है। और स्पुतनिक भी जो है इसका दोनों अलग अलग प्रकार के दोनों डोज है जो अलग अलग प्रकार के वायरस से बनाया गया है। और तीसरा अंतर जानते हैं कितनी डोज लेनी पड़ेगी इन वैक्सीन को। तो कोवैक्सीन की 2 डोज लेना पड़ेगा और कोविशील्ड है इसका भी 2 डोज लेना पड़ेगा और स्पुतनिक भी है इसका भी 2 डोज लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही डोज अलग अलग है इसका। और तीसरा हम तुलना करते हैं दूसरी डोज कितने दिन बाद लेनी पड़ेगी, यानी पहला डोज हम ले लेंगे उसके बाद हम कितने दिन बाद हमको दूसरी डोज लेनी पड़ेगी। तो कोवैक्सीन के जो है 28 दिन बाद लेनी पड़ेगी और कोविशील्ड का 42 से 56 दिन के बाद बीच में लेनी पड़ेगी। और जितने ज़्यादा लेट आप कीजिएगा उतने ही ज़्यादा कारगर है कोविशील्ड दूसरी वैक्सीन लेने में। और स्पुतनिक जो है 21 दिन के बाद कभी भी आप ले सकते हैं। और जो हमारा पांचवा जो है कितना ज़्यादा प्रभावी है, तो जो कोवैक्सीन है वो 78% प्रभावी है, यानी कारगर है। और जो कोविशील्ड है वो 81% कारगर है और जो स्पुतनिक भी है वो 90% कारगर है। अब हम छठा देखते हैं अंतर कि कितने देशों में वैक्सीन मौजूद है। तो जो कोवैक्सीन है उसे तो भारत बना रहा है, तभी किसी को दे नहीं रहा है, तो केवल भारत में ही उपलब्ध है। और जो कोविशील्ड है इसे 80 देशों में से ज़्यादा में ये उपलब्ध है। और जो स्पुतनिक है वो 60 से अधिक देशों में उपलब्ध है। उसके बाद सातवां हम जानते हैं नए वेरिएंट पर प्रभावी, यानी ये जो वैक्सीन है वो क्या कोरोना अपना अलग अलग वेरिएंट बदलेगा तो उस पर प्रभावी होगा या नहीं। तो ये जो है कोवैक्सीन है इसका कोई अध्ययन नहीं है, यानी अध्ययन अभी चल रहा है, कोई अध्ययन नहीं। कोविशील्ड जो है ये सभी प्रकार के जो उसका वेरिएंट होगा सब पर कारगर है, सब पर कारगर। लेकिन जो स्पुतनिक भी है इसका स्टडी अभी चल रहा है, स्पुतनिक भी का स्टडी अभी चल रहा है। उसके बाद आइए नोट में, ये जो तीनों वैक्सीन है इसका तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा आपको। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखिएगा तभी ये वैक्सीन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा ये वैक्सीन बर्बाद हो सकता है, खराब हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप संक्रमित हो गए हैं, अब कोरोना संक्रमित के बाद आप रिकवर हो गए हैं, उसके बाद अगर आपको वैक्सीन लेनी है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही कोरोना का डोज लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।